Namaskar, student of BSc FND, third try. Today's session topic of your course, Public Health Nutrition, is nutrition for special needs. So special needs क्या होती है? In that condition where we require therapeutic nutrition or the needs where the need of diet is essential or it's in special form. तो उसका उससे रिलेटेड हम न्यूट्रिशन कौन कौन से दे सकते हैं उसकी बात करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इज योर हाई कोलेस्ट्रॉल. हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? जिसमें हम डाइटरी चेंजेस और ड्रग दोनों का ही यूज करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल. कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे ही हमारी बॉडी में बढ़ता है तो वो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है अराउंड द हार्ट और अराउंड द पल्मोनरी सिस्टम, वो क्या करती है? उसको हार्ड कर देती है. ठीक है, तो ब्लड वेसल हार्ड होने के बाद क्या होता है? आपका एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर और आपकी सीवीडीज की प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो इसलिए उसको डाइट के थ्रू बहुत स्पेशल है, मतलब बहुत स्पेशली डाइट के थ्रू इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. Since the dietary habits have a great influence on the cholesterol level of an individual, the guiding principle is to strive for a low bad cholesterol and high good cholesterol. ठीक है, जो आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमें कम से कम करने हैं और हमारे जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा करने हैं. लो डेंसिटी वाले क्या होते हैं आपके? जिसमें आपका जिसमें आपका जो आपका फैट होता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, उसका डेंसिटी बहुत लो होता है. ठीक है, तो वो लो डेंसिटी का होने के कारण क्या होता है? आपकी वेन्स में जाके इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, आपकी हार्डनिंग करता है वेसल्स की. तो इसलिए हमें जो आपके एलबीडीज होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए और एचडीएल आपको ज्यादा देना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका बेसिक न्यूट्रिशन है फॉर इन केस ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल. Now the second is your lactose intolerance. Lactose intolerance क्या होता है? When a person is individually a person when is not capable enough to digesting the lactose sugar. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे सिम्टम्स आते हैं उनमें. ठीक है, सिम्टम्स में आपका एलर्जी हो सकता है. ठीक है, आपको गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायरिया हो सकता है. ठीक है, तो वो आपका शुगर का लैक्टोज शुगर को लेके उनका क्या होता है? जो आपका जीआई ट्रैक होता है वो टॉलरेंट नहीं होता है. ठीक है, तो इसलिए इन दैट सिचुएशन जो आपके लैक्टोज कंटेनिंग फूड होते हैं, इसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हम इनको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपका मैक्सिमम रिस्क हो जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी का. तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं आपका इरिथ्रोपोइसिस या रिकेट्स में आपका क्या शो करती है. ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई तो इसलिए हमें मतलब जितना भी अपना लैक्टोज वाले जो फूड है उनको कॉम्प्लीमेंट्री करना होता है विथ प्लांट मिल्क से. ठीक है, जैसे कि आपका एनिमल मिल्क में शुगर होता है, लैक्टोज शुगर, पर आपके जितने भी प्लांट मिल्क होते हैं, जैसे सोया मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, तो इन मिल्क में आपका क्या होता है? लैक्टोज शुगर नहीं होती है, बट इसमें कैल्शियम होता है. तो इसलिए इन फ्यूचर कैल्शियम डिफिशियंसी ना हो तो हमें जो आपका प्लांट मिल्क है वो देना चाहिए. एंड देन सेकेंडली आपको जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं हम पेशेंट्स को वो देने चाहिए. ठीक है, जिससे कि कैल्शियम डिफिशियंसी के प्रिवलेंस अवॉइड हो सके. द थर्ड इज योर पेन. ठीक है, पेन क्या होता है? पेन एंड न्यूट्रिशन का आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. पेन इज रिलेटेड टू डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शन विद इन अ सेल. जब सेल्स में आपका फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तब आपको पेन कॉज होता है. Such can be caused by inadequate level of omega-3 essential fatty acids and antioxidants. ठीक है, अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट डेफिशिएंट है या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं है तो आपकी बॉडी इजिली ससेप्टेबल होती है फॉर कैचिंग एनी प्रोन इन्फेक्शन और एनी बैक्टीरिया, एनी सॉर्ट ऑफ सुपर ऑक्साइड. ठीक है, तो वो आपकी बॉडी को करते हैं, हार्म करते हैं, आपके सेल्स एंड टिश्यूज को करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. तो उससे आपको पेन की प्रॉब्लम आती है. ठीक है, सडन आपके जॉइंट्स पेन हो सकता है, आपका हेडेक हो सकता है, तो ये सब आता है. तो एक्सेसिव बॉडी वेट भी है अगर, तो उससे भी आपका, अगर आप बीएमआई आपका ज्यादा है तो उससे भी आपका परसिस्टेंट पेन बना रहता है. तो टू अवॉइड पेन इन ऑर्डर वी हैव टू टेक एंटीऑक्सीडेंट एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड इन आवर डाइट. ठीक है, तो यही इसका मेन आपका सबसे अच्छा इसका न्यूट्रिशन है फॉर इन पेन. नाउ फोर्थ इज योर ग्लूकोज सॉरी ग्लूटेन इंटॉलरेंस. ठीक है, ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन आपका एक टाइप का प्रोटीन होता है विच इज फाउंड इन योर व्हीट, बार्ले, राय. ठीक है, एंड नंबर ऑफ अदर सीरियल्स. तो आपके सीरियल में एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन, जो आप जब उसका डो बनाते हैं, जब आप आटा गूंदते हैं, तो आपका एक ग्लूटेन प्रोटीन फॉर्म होता है. ठीक है, तो
ये जो ग्लूटेन होता है वो आपका जितने भी आपके चपाती हो गया, आपके बेकरी वाले फूड्स हो गया, सब में ही फ्लोर होता है, तो वो सारे फ्लोर, जहां भी आपका फ्लोर है वहां पर आपका ग्लूटेन होगा ही होगा। तो कुछ लोगों को क्या होता है, इस प्रोटीन से इंटॉलरेंस होती है, जस्ट लाइक आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस था शुगर से, वैसे ही आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। तो इसे सीलियाक डिजीज होती है। सीलियाक डिजीज इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है। इसके बाद आपका डर्मेटाइटिस हिपैटोफॉर्मिस भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस रहती है। तो उसमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस में बेसिकली होता क्या है कि स्किन एलर्जी हो सकती है अगर आपने ग्लूटेन प्रोटीन ले लिया, ठीक है। मतलब आपको पता नहीं है और आपने अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उसका इंटेक कर लिया, आपने पेस्ट्री या केक में ले लिया, ठीक है, उसमें भी फ्लावर होता है तो उसमें भी ग्लूटेन आ गया। तो ऐसे आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, जीआई ट्रैक प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी हैपन while taking gluten, ठीक है। तो इसमें हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, ठीक है। ग्लूटेन फ्री डाइट में मतलब कि आपका जैसे वीट में सबसे ज्यादा ग्लूटेन होता है, ठीक है। तो वीट के सीरियल्स ना देके हम कुछ और टाइप का सीरियल उसमें दे सकते हैं जिससे कि एनर्जी भी बनी रहे और ग्लूटेन प्रोटीन भी ना आए, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, हम उसको कॉर्न से रिप्लेस कर सकते हैं, राइस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जैसे और आपके जितने भी सीरियल्स होते हैं, आपका मल्टीग्रेन होता है जिसमें आपका व्हीट नहीं है अगर, तो हम उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि पर्सन में ग्लूटेन का प्रेजेंस ना हो और बाकी फिर उसको प्रॉब्लम्स ना आए। देन कैंसर, कैंसर में आपकी न्यूट्रिशनल नीड जो होती है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि पहला फैक्टर तो कि किस स्टेज में है, ठीक है, सिम्टम क्या है, क्या ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, कीमो चल रहा है या नहीं, अभी कीमो स्टार्ट नहीं हुआ है, कीमो एंड हो चुका है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो for many cancer patients, managing nutritional needs while living with advanced cancer is a particular challenge, ठीक है। बट बेसिकली कैंसर में आपके जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो आपके डिग्रेड होते हैं, उनकी डेथ होती है, ठीक है। तो इसमें जितना हो सके हम उतना एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट देना प्रेफर करते हैं जिससे कि आपका टिश्यू बिल्डिंग हो सके और आपकी रिपेयरिंग ऑफ सेल्स हो सके। और एंटीऑक्सीडेंट्स है तो आपकी बॉडी में बाहर से भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस या फिर कुछ ऐसी चीज आपको बाहर से भी इफेक्ट ना हो आपकी बॉडी में। तो इसलिए इन कैंसर बेसिकली वी गो फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोफ्लेवोनॉइड्स और अदर टाइप ऑफ आपके जितने आपके कंपाउंड्स होते हैं फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स वो हम इसमें देते हैं। देन द ओरल मिकोसिस, ठीक है। ओरल मिकोसिस जो आपका होता है वो क्या होती है कंडीशन जहां पर आपका म्यूकस जो आपका माउथ सेक्शन होता है, ठीक है, वहां पर आपके पेनफुल लेशंस बन जाते हैं, इट मींस छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअली, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे आपका अगर माउथ कैंसर है तो माउथ कैंसर के बाद आपको काफी टाइम तक ये पेनफुल लेशंस क्या होते हैं आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब ये आपको फील होते हैं। तो ये आपका जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है उसको बहुत इफेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें पर्सन कुछ खा नहीं पाता है अच्छे से, ठीक है। तो खाएगा नहीं तो फिर उसको अच्छे से उसका न्यूट्रिशन स्टेटस भी क्या होगा, डाउन फर्स्ट होगा, ठीक है। It is associated with the condition often prevents individual from eating solid food and sometimes even from swallowing, ठीक है। तो निगलने में दिक्कत होती है, ईटिंग में प्रॉब्लम होती है, सलाइवरी सिक्रेशन जो होता है वो इसको इफेक्ट करता है। तो इससे जितना हो सके हम इसमें लिक्विड डाइट के थ्रू आपके न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके इसमें हम इंटरनल फीडिंग या ट्यूब फीडिंग करना प्रेफर करते हैं या फिर आपके बिल्कुल आपके लिक्विड फूड्स जो होते हैं हम वो इसमें देते हैं जिससे कि न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन रहे और जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। देन द डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस इज द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू गेट रिड ऑफ अ वेस्ट, ठीक है। मतलब डायलिसिस पेशेंट्स में क्या होता है, मतलब जहां पर आपकी किडनी फंक्शनिंग करनी बंद कर देती है, ठीक है। तो किडनी फंक्शनिंग करनी बंद कर देती है तो जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बॉडी से आउट नहीं हो पाते हैं। तो अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर रहेंगे तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस में हम पेशेंट्स को रखते हैं जिनकी किडनी बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब खराब हो जाती है या फिर वो फंक्शन करने के कैपेबल नहीं होती है। तो इसमें हम हेल्दी बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। डायलिसिस पेशेंट डिपेंड्स अपॉन टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन एंड ऑन द चॉइस ऑफ डाइट, ठीक है। डाइट के साथ साथ इसमें जो आपका मेडिकेशन है वो भी इक्वल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें हम जितना हो सके प्रोटीन रिच डाइट अवॉइड करते हैं बिकॉज आपका प्रोटीन का जो आपका किडनी में इफेक्ट होता है डायलिसिस के टाइम पर वो आपका एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है।
तो जितना आप प्रोटीन देंगे किडनी को उतनी ज्यादा मैक्सिमम फंक्शनिंग करनी पड़ेगी, और उस टाइम पर ऑलरेडी उसकी फंक्शनिंग बहुत वेस्ट है, तो वो और ज्यादा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हम जितना भी हो सके प्रोटीन रिच फूड इसमें अवॉइड करते हैं ना। आपका आता है लास्ट टॉपिक इज योर एडीएचडी। ठीक है, एडीएचडी क्या होता है? आपका हाइपर एक्टिव सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम एडिटिव्स। ठीक है, एडिटिव्स क्या होते हैं आपके? जो हम फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो इट शुड बी लो इन सिलिकेट्स, अमाइन एंड फ्लेवर इनहांसर। ठीक है, तो ये सब इसमें नहीं होना चाहिए इनकी डाइट में, एडीएचडी पेशेंट्स के लिए। द कंपाउंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द फेल सेफ डाइट। ठीक है, तो फेल सेफ डाइट इसमें हम रखते हैं विच कॉज द एडवर्स रिएक्शन विद इन फूड इंटॉलरेंट इंडिविजुअल। क्या होता है, ऐसे भी हम कोई फूड लेते हैं हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आपकी जो भी एनर्जी होती है, और इसमें ऑलरेडी मतलब इस सिंड्रोम में, इस जो आपकी पर्टिकुलर ये सिंड्रोम है, इसमें ऑलरेडी आपका क्या रहती है? हाइपर एक्टिविटी रहती है। ठीक है, लोग ऑलरेडी इसमें सो नहीं पाते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स रहती है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो बॉडी को मैक्सिमम रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो हमें इसमें ऐसे फॉल्स फेल सेफ डाइट का जो कंसेप्ट है उसमें ये है कि आपके जितने भी फूड है वो इंडिविजुअल की रिएक्शन के साथ करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो आपके मूड डिस्टर्बेंस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं जाते हैं उसको लेके। तो फेल सेफ डाइट क्या होती है? वो इन सबके जो सिम्टम होते हैं वो रिड्यूस करती है। ठीक है, हाइपर एक्टिव जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं उनमें सिम्टम को रिड्यूस करती है। So this is all with your special needs of today's topic. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.